हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस प्रकार हम सब जीव मात्र को भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की प्राप्ति हुई। अब हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का यह महाप्रसाद बनता है। यहाँ महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया भी परम अलौकिक, अद्भुत, अनोखी और अविश्वसनीय तथ्यों से भरपूर है। भगवान जगन्नाथ जी की यह रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जो कि 1 एकड़ से भी ज़्यादा तक फैली हुई है। ऐसी मान्यता है यहाँ महाप्रसाद माता लक्ष्मी जी की देखरेख में बनता है। इस विशाल रसोई में 800 रसोइये, जिसमें 500 मुख्य रसोइये और 300 सहायक रसोइये भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर 700 मिट्टी के चूल्हों में यह भोग पकाया जाता है। भोग बनाने के लिए केवल मिट्टी और लकड़ी के बर्तन का ही प्रयोग में लाया जाता है। जिन मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें अटका कहा जाता है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि भोग पकाते समय खाद्य सामग्री को 7 मिट्टी के बर्तन में भरकर एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। जो कि सबसे ऊपर का पात्र होता है वही सबसे पहले पकता है और उसके बाद उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले। ऐसा करते करते जो सबसे नीचे वाला पात्र होता है, अर्थात जो अग्नि के संपर्क में होता है, जिसका खाना सबसे पहले बनना चाहिए, वही पात्र का भोजन सबसे आखिर में बनता है। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य का जवाब तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाया है। यहाँ की यह भी परंपरा है कि जो मिट्टी का बर्तन एक बार प्रयोग में लाया जाए उसे दोबारा नहीं प्रयोग में लाया जाता। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म पुस्तकों के दिशा निर्देश अनुसार ही बनाया जाता है। भोग पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इसमें किसी भी रूप में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। भोग बनाने के लिए रसोई के ही पास जो 2 कुएं हैं, जिनका नाम गंगा यमुना है, केवल इन्हीं का पानी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी अनोखी बात यह है कि श्री जगन्नाथ जी को केवल उन्हीं फल, सब्जियों और अन्न का भोग लगाया जाता है जो प्राचीन रूप से भारत में ही उगती हैं, जैसे कंद, काशी फल, लौकी, दालें, चावल इत्यादि। किंतु जो मूल रूप से विदेश से आई हैं, उन सब्जियों का, जैसे आलू, गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च इत्यादि, इन सब का भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्री जगन्नाथ जी की रसोई में 7200 किलो कच्चे चावल बनते हैं और इसी के अनुसार कई किलो दालें, सब्जियां भी पकाई जाती हैं। और इस अन्न क्षेत्र में कई बार 2000 से लेकर 3000 लोग आते हैं और तो कभी 2 से 3 लाख तक भी लोग आते हैं। किंतु अविश्वसनीय बात यह है कि हर दिन एक ही निश्चित मात्रा में खाद्य सामग्री का भोग बनाया जाता है। और सबसे अद्भुत तथ्य यही है कि यहाँ पर महाप्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी अधिक होता है, चाहे जितने ही श्रद्धालु आ जाए। आपने बाकी के प्राचीनतम मंदिरों में देखा होगा कि भगवान को भोग लगाने का एक निश्चित समय होता है, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब भी 5-6 भोग बन जाते हैं तो उन्हीं बर्तनों में भोग लगाया जाता है जिनमें वह भोग तैयार हुआ था। यहाँ पर भोग एक छप्पड़ गाड़ी में रखकर पूरी तरह से ढककर, यहाँ तक कि रसोई से लेकर भगवान जगन्नाथ जी के मंडप द्वार तक ऊपर से भी बंद कर दिया जाता है, ताकि सूर्य की किरणें तक उस भोग तक ना पहुँच सके। मंदिर परिक्रमा का रास्ता भी बंद कर दिया जाता है ताकि कोई मनुष्य, पक्षी, जानवर भी ना देख सके। और एक और विशेष बात यह है कि जब भोग रसोई से गर्भगृह में आता है तो पूरे उल्लास, गायन और वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, ताशे, पीपड़ी, ताल आदि बजाते हुए ले जाया जाता है। इसके बाद भोग पर्दा लगाकर पूर्ण विधि के साथ लगाया जाता है। यहाँ पर रोज प्रभु को 56 भोग लगाया जाता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि एक ही समय में 56 भोग लगाया जाता है, जबकि सुबह से लेकर रात्रि तक कुल मिलाकर 56 भोग कहाए जाते हैं। अब आपको यह भी जानकर हैरानगी होगी, सभी मंदिरों में भोग बनाने वाले निराहार रहकर भोग बनाते हैं, किंतु यहाँ पर सभी रसोइये अपने घर से ही भरपेट खाना खाकर आते हैं ताकि उनकी भूख की वासना भी इस भोग पर ना पड़े। और सभी रसोइये अपने मुंह पर कुछ सुगंधित द्रव्य भी रखते हैं ताकि उनके मुंह की लार भी ना निकले। और इस प्रकार सभी रसोइये बड़े ही प्रेम और शांति से प्रभु का भोग बनाते हैं। अब बात करेंगे भोग बनाने में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में। यहाँ पर ईंधन के रूप में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वही लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथों को बनाने में की जाती है।
लगभग हर साल इन रथों को बनाने में 600 वृक्षों की आवश्यकता होती है। जब 10 दिन की यह रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो इन्हीं रथों की लकड़ियां पूरे साल की रसोई बनाने में ईंधन के रूप में काम में लाई जाती है। इसमें भी अद्भुत बात यह है कि यह लकड़ियां पूरी तरह से पूरे साल के लिए पर्याप्त होती है और जब अगले साल की रथ की लकड़ियां रसोई घर में आती हैं तो उसी दिन पुरानी लकड़ियां भी समाप्त हो जाती है। इस तरह से बनता है विश्व की सबसे बड़ी रसोई में श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।